हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस नतीजे ने देश भर की राजनीतिक पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। हम हिलाकर रख देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद से जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं उसने कई राजनीतिक पंडितों को भी आश्चर्य में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो रिजल्ट आए, जो चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद से जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। खास करके महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है उसने सबसे मजबूत स्थिति पैदा ये की है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जब 9 सीटें जीतकर बैकफुट पे आ गई थी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद वहां पर विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद वो एक अचानक से फ्रंट फुट पे आ गई है और अब वो खुलकर खेलने की तैयारी में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या उनकी बातें हैं या जो उसमें उनके कार्यकर्ताओं में जो एक निराशा आ गई थी उसमें ऊर्जा भर गई है और ये महाविकास अघाड़ी के लिए डराने वाला साबित हो सकता है। इसी बीच महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है। खास करके संजय राउत ने अपने संपादकीय में एक बात का जिक्र किया कि हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि उसने वहां पर इंडिया गठबंधन को एंट्री नहीं होने दी। उनका साफ रूप से कहना है कि इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव फेस नहीं करने दिया गया। कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ी और उसे भरोसा था कि वो जीत जाएगी, तो उसे किसी को गवर्नमेंट में साझेदार नहीं बनाना पड़ेगा। इसी वजह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसे इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। इस बयान के बाद नाना पटोले ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि संजय राउत जो भी लिख रहे हैं उसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं है, वो जो जानकारी दे रहे हैं वो सही जानकारी नहीं है, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। तो अब समझ में आता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किस तरह से राजनीतिक तल्खी बढ़ रही है। इसी बीच में शरद पवार ने भी पार्टी के जो लोग हैं बाकी लोगों को शांत रहने की नसीहत दी है और इसी बीच में जितेंद्र आव्हाड ने एक बयान दिया है कि हम 3 दलों के गठबंधन हैं और 3 दल ही चुनाव में आगे जाएंगे साथ में। यानी उन्होंने एक तरह से इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की। अब चलते हैं दिल्ली। इस विधानसभा जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद दिल्ली में बड़ा घटनाक्रम तेज हुआ है। आम आदमी पार्टी जो अब तक कांग्रेस के साथ दिल्ली चुनाव में गठबंधन की बात कर रही थी उसने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़ेगी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव में कुछ सीटों पे कांग्रेस ने दावा किया था और माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी चूंकि इंडिया गठबंधन में शामिल है इसलिए वो उन सीटों पे अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पसंदीदा सीटों पे जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले थे उन सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आप समझ लीजिए कि एक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है उसके बाद देश भर में जो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल है उनके बीच किस तरह से खटपट शुरू हो गई है, किस तरह से दाव पेच का दौर शुरू हो गया, सहमत का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे को उनकी तरफ उंगली करने का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर लोकसभा जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा के हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारती है और जम्मू कश्मीर में भी रिजल्ट खराब आता है तो एनडीए बैकफुट पे आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव जीतकर इंडिया गठबंधन को पूरे देश में बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है और ये इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है और ये घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि आने वाले जो 3 स्टेट में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां इसका परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। खास करके महाराष्ट्र की बात करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के जो 3 दल है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की गुट शिवसेना और शरद पवार गुट का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसमें महायुति के जो दल है उनके जो नेता है लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब इस
रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी छोड़ के लोग आए हैं उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया। और अब आने वाले समय में जो लोग नेता महायुति को छोड़कर राष्ट्रवादी या उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होने वाले थे, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाना मुनासिब होगा, क्योंकि तमाम जो सर्वे हैं, जो एग्जिट पोल है, वो गलत साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में शानदार जीत दर्ज करके गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश कर दिया है। और इस दावे के बाद ही महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो विरोधी दल है उनके सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।